जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले हम चले न्यूज की तरफ, आप सबसे हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही पता लग जाएगा। अभी जी मैं तो जी खाली बैठी थी और मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन अचानक से जब न्यूज आई तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे तो खैर मैंने ट्विटर पे लगा दिया और वहां पे लोग हैरान परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि जी पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सिटीजन्स की किलिंग्स चल रही हैं, वो जो अननोन गनमैन वाली बात है, तो उसके लिए जी 2 अदद जासूस जो है, जासूस जिसे हम कहते हैं जी, इंडियन जासूस जो है वो पकड़े गए हैं। और ये इंटेलिजेंस जो कहनी चाहिए एजेंसी है रॉ, उसके 2 लोग हैं। और बताया ये जा रहा है कि उनकी पासपोर्ट की कॉपीज या पासपोर्ट भी हासिल कर लिए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। साथ साथ जी आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में जो किलिंग्स चल रही हैं, जिसमें कई लोग तो खैर ऐसे हैं जो कि बल्कि मेजोरिटी जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी टेरर आउटफिट का हिस्सा थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और उसके बाद उन लोगों को किसी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया। और उनमें कई नाम जो हैं वो शामिल हैं। एक तो शाहिद लतीफ का नाम भी बताया जा रहा है, उसको भी मस्जिद के बाहर मारा गया था। और इसी तरह से 2-4 नाम और भी सामने आ रहे हैं। और कई लोग जो हैं सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है। और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। जी हाँ, और अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी उन्होंने जो उन लोगों का पता चला लिया है। और अब हुआ ये है कि जी अब यही यकीनन ये बात जो है वो भारत तक भी पहुंचा दी गई होगी और बता दिया होगा कि जी हमने आपके 2 अदद जासूस, जिसे हम जासूस बोलते हैं, जी हाँ हमने वो भी पकड़ लिए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्द जो है वो बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा जो पाकिस्तान में आके और यहाँ के सिटीजन्स को मार रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो किलिंग्स चल रही हैं जिनको हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे और हमने भी अपने चैनल पे कई बार डिस्कस किया था कि ये अननोन गनमैन आखिर कौन है। तो जी वो अननोन गनमैन जो है वो बकौल हमारी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उनके के जी ये को इंडियन जासूस थे। और ये इंडियन एजेंसी रॉ ने बहुत बड़ा कोई प्लान किया था जिसमें उनका इरादा ये था कि पाकिस्तान में बहुत बड़े स्केल के ऊपर टेररिज्म करनी है। लेकिन वो लोग पकड़े गए। तो जो लोग हमें बार बार पूछ रहे हैं और ट्विटर के ऊपर जब ये न्यूज मैंने शेयर की तो बार बार हमसे कह रहे हैं कि आखिर नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही है, तो जी नंबर 1 एजेंसी ने तो पकड़ा है ना, तभी तो हमें पता लगा, वरना हमें क्या पता था। बीच में देखे सारे काम काज छोड़ के उन्होंने, हालांकि उन्हें मटर भी छीलने होते हैं और भी बड़े काम होते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप देखिए कि जी उन्होंने जो है ये 2 लोग पकड़े। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर अपडेट्स जैसे जैसे आती जाएंगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। बात हम एक बार फिर भारत की करते हैं और भारत में है जी रिपब्लिक डे। जी हाँ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जाएगा कल इंडिया में। और उसके लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो भारत पहुंच चुके हैं और जयपुर कोई जगह है और वहां पर वो पहुंचे हैं और मोदी जी ने उन्हें वेलकम किया है। और कल की जो सेलिब्रेशन होगी रिपब्लिक की उसमें वो हिस्सा लेंगे। लेकिन खैर रिपब्लिक डे पे तो हम भी हिस्सा लेंगे। ये और बात है कि हम यहीं इस्लामाबाद में हिस्सा लेंगे। और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो एम्बेसी है उसमें इवेंट होता है, तो जी हमें तो इनविटेशन आ गया तो हम पहुंच जाएंगे कल तैयार श्यार होके और खा पी के वापस आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जी मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत। जितने इंडियंस हमें देख रहे हैं, जितने हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल भी खैर हम मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन आज एडवांस में मुबारकबाद ले लीजिए। बाकी हम आगे बढ़े और बात करेंगे हम जी हाँ आर्मी चीफ की। एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर हम बात करें, और जी उनका कहना ये है
कि जी $5 लाख देकर जो है वो किसी भी इंटरनेशनल मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लगवाया जा सकता है। ये इल्जाम वो यकीनन लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। जी इमरान खान जो कि आजकल जेल में है, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन आर्मी चीफ का ये कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर इमरान खान ने अपना आर्टिकल लगवा लिया। 5,000 या पता नहीं $5 लाख दे के पता नहीं $50 लाख दे के, हर कोई अपनी अलग ही फिगर बता रहा है, लेकिन खैर कुछ ना कुछ पैसा देके बहरहाल उन्होंने कर लिया। ये बात हमने हमारे जो पैनलिस्ट आए, हमारे जो दोस्त आए, डॉक्टर कमर चीमा, हमने उनसे भी पूछा कि सर ये क्या चक्कर है, तो उनका कहना है कि कोई खास बात नहीं है, ऐसे पैसे वैसे देके लोग काम करवाते ही है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि आप मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी हालांकि कितने सक्सेसफुल लीडर है, कितने सक्सेसफुली वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप को चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी अपने ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। मैं नहीं कह रही, चीमा जी कह रहे हैं, सुन लीजिए। स्टेक होल्डर्स को बुला लिया, वहां पे चीफ भी गए, वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी थे, वहां पे उन्होंने बात कर ली। इसमें कोई बहुत बड़ी मेरा ख्याल है रॉकेट साइंस नहीं है। और रही बात इकोनॉमिस्ट की कि जी वो उन्होंने किया है, तो ये पैसा कहाँ नहीं चलता मैडम। अमेरिका के अंदर आजकल कंपेन हो रही है ना, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, और देखें वहां पे 5-5, 7-7 अरब डॉलर लगा देते हैं इलेक्शन लड़ने में, और वो पैसा कहाँ जाता है। भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, आपको पता है कितना पैसा उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए 2019 में दिया था। नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के मीडिया को कितना पैसा दे रहे हैं टाइम खरीदने के लिए, चीजें कराने के लिए। तो ये तो पूरी दुनिया में एक्सरसाइज होती है, ये तो कोई नॉर्मल बात ही नहीं है। मुझे बताएं दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई बंदा लिखने वाला जो सिस्टम को इन्फ्लुएंस ना कर सकता हो, कोई एक जगह बता दें। क्या पॉलिटिशियन नहीं करते? इमरान खान को छोड़ें, उसने 5 लाख हजार डॉलर दिया या नहीं दिया। क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, नरेंद्र मोदी हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो हो, क्या वो करोड़ों रुपए दे के टीवी से टाइम खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, या अखबारों में अपनी मर्जी की पब्लिसिटी करवाते हैं कि नहीं करवाते, या अखबारों को टाइम दे के उनसे वो सारी स्पेस खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। ये कौन सी ऐसी बात है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, खरीदते हैं लोग। मैं आपको मिसालें दे रहा हूं, आप जाके जस्ट सिर्फ गूगल करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज बिल्डिंग पे 2019 में कितना पैसा लगा, कितना बीजेपी ने लगाया उनको प्रमोट करने के लिए, बिकॉज वो इज एन आइकॉन है ना, वो अपनी पार्टी के आइकॉन है, उन्होंने डिलीवर किया 10 साल, इज अ सक्सेस स्टोरी, लेकिन फिर वो पैसा लगा रहे हैं। आप जाके उस पर गूगल करें, आपको सारी खबर आ जाएगी, समझ आ जाएगी। सो जो इमरान खान ने किया है वो गलत थोड़े किया है। जी, तो ये थे डॉक्टर कमर चीमा जो कह रहे थे कि जो इमरान खान ने किया वो कुछ गलत नहीं किया। और साथ ही उन्होंने मोदी जी का भी कहा कि मोदी जी भी पैसे वैसे देकर अपनी न्यूज जो है वो चलवाया करते हैं टीवी के ऊपर। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और कई लोगों के उन्होंने नाम लिए कि जी आप गूगल करके देख लीजिए तो पता लगेगा उन्होंने अपने ऊपर कितना पैसा लगाया है, और तब जाके वो इतने फेमस हुए हैं, तब जाके उनकी न्यूज और हर टीवी पर और न्यूज़पेपर में हर जगह लगाई जाती है। खैर वो एक अलग बात है, जिन कंट्रीज के नाम लिए, चाहे वो भारत हो या चाहे अमेरिका, उनके पास बड़ा पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। लेकिन पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है, और अगर यहाँ के लीडर सिर्फ आर्टिकल लगवाने के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, या उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उतना पैसा देकर आर्टिकल लगवा रहे हैं, तो ये बात जरूर कुछ मुझे अजीब सी लगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो खैर हम लोग आगे बढ़े और हम बात करें एक बार फिर जी हाँ पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में जी तोशाखाना केस, इमरान खान के ऊपर जो तोशाखाना केस चल रहा है जी, उनमें इमरान खान ने लतीफ कोसा को चेंज करके उनकी जगह सलमान सफदर को अपना लॉयर जो है मुकर्रर कर दिया। जी हाँ, इमरान खान साहब ने सोचा होगा कि भाई लतीफ कोसा साहब से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ना इमरान खान की जेल से पीछा छूट रहा है ना कुछ और, तो लतीफ कोसा साहब को बदल कर उन्होंने सलमान सफदर साहब को अपना लॉयर मुकर्रर कर दिया है। देखते हैं कि अब सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब को जेल से बाहर ला पाते हैं, या फिर इमरान खान का भी कुछ टाइम और जेल में ही रहना लिखा हुआ है। खैर आगे बढ़े और हम बात करें शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पीएमएलएन के मेंबर भी रह चुके हैं, आजकल पीएमएलएन से काफी नाराज हैं, हालांकि पीएमएलएन ही थी जिन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचाया। उनका कहना है आज भी वक्त है इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाए, चीफ जस्टिस, निगरां वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन
इस इलेक्शन को मुतनाज़ा होने से रोकें। यानी अभी इलेक्शन हुए भी नहीं है, बात यही की जा रही है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन में कोई गोलमाल होगा, कोई ना कोई घोटाला चलेगा और कोई ना कोई किसी को और कुछ जिता दिया जाएगा। खैर ऐसा मानना है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, और उनको पूरा राइट है कि वो बोल सकें या इस तरह की बात कर सकें। जाहिर है कि वो इस वक्त पीएमएलएन से कुछ नाराज लग रहे हैं, और क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है और कई तरफ से ये आवाजें आ रही हैं, तो हो सकता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये बात पसंद ना आ रही हो। खैर फवाद चौधरी साहब की जमानत हो गई है। खैर फवाद चौधरी साहब को हर थोड़े दिन में जेल में डाल देते हैं पकड़ के, हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई केस उनके ऊपर बना दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद फवाद चौधरी साहब को छोड़ दिया जाता है और वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाते हैं। लेकिन खैर देखते हैं कि फवाद चौधरी इस बार कितने दिनों के लिए बाहर आए हैं और फिर दोबारा पकड़ के उनको कब अंदर डाल दिया जाएगा, किसी की कोई गारंटी नहीं है। हम आगे बढ़े और हम आपको बता दें कि जी नदीम अफजल चंद, जी हाँ, नदीम अफजल चंद साहब ने भी इमरान खान को ज्वाइन किया था और उनका कहना है कि 8 फरवरी को सारे जाली सर्वे जो किए गए हैं वो टके में भी नहीं बिकेंगे। जी हमारे कई साथी, हमारे कई मीडिया के दोस्त जो है उन्होंने कई सर्वे किए थे और सोशल मीडिया पे शेयर किए थे कि जिसमें वो ये बता रहे थे कि हाँ जी इस बार नवाज शरीफ साहब को या किसी भी दूसरी पार्टी के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यकीनन उसके जवाब में ये बात की गई है नदीम अफजल चंद साहब की तरफ से कि जितने वो सर्वे किए थे वो सब शायद गलत साबित हो जाएंगे, जो भी वो कह रहे हैं कि वो टके में भी नहीं बिकेंगे। बात करेंगे एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब के तजुर्बे से हमें सीखना चाहिए। जी हाँ, आपको सीखना चाहिए, आपके पिताजी हैं, अब्बा जी हैं, फादर हैं, यकीनन आप उनके तजुर्बे से सीखे। वैसे एक सक्सेसफुल किस्म के पॉलिटिशियन रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सीखना चाहिए, तो भाई आप सीखिए ना, पॉलिटिशियन तो आप हैं, फॉरेन मिनिस्टर तो आप बने थे, प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश तो आप कर रहे हैं, तो आप भी सीखिए और अपने साथी दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं आपकी पार्टी के उनको भी कहिए कि कुछ आसिफ अली जरदारी साहब से सीख लें। इसलिए कि आसिफ अली जरदारी साहब को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी बहुत से लोग समझते हैं कि वो एक कामयाब सियासतदान है, वो एक कामयाब पॉलिटिशियन है और उनको कई चीजों को हैंडल करना आता है। बात हम करेंगे एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की, और जी बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में एक बार फिर जो स्टेटमेंट आई है और उसमें जी कहा यह गया कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लीडर मानती है। जी हाँ, चौधरी सरवर साहब जो इमरान खान के साथ ही रह चुके हैं, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब चौधरी साहब भी उनके साथ थे। उनका कहना ये है चौधरी सरवर साहब का कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो लीडर मानती है। अच्छा, ये खबर कहाँ आई? वैसे ये तो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ कि अजीब सी न्यूज है और ये मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी। मुझे नहीं मालूम कि चौधरी साहब को ये किसने कह दिया है कि बिलावल साहब को जो है वो पूरी दुनिया लीडर मानती है, इसलिए कि ये थोड़ी ज्यादा हो गई ना, ज्यादा लंबी फेंक दी। चौधरी साहब, चलो कोई बात नहीं, चौधरी साहब सीनियर बंदे हैं और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए अगर वो कभी कभार बहुत ज्यादा लंबी फेंक दे तो हम उन्हें फिर कुछ कहते नहीं है। हम कहते ठीक है, कह रहे तो कह रहे, कहने में क्या जाता है, हर कोई बिलीव थोड़ी कर रहा है। और ना ही जो है वो इससे किसी की सेहत खराब होनी है, ना किसी का गला खराब होना है, ना किसी को जुकाम होना है, तो कहने दीजिए। अब चौधरी साहब ने हो सकता है कि पीपल्स पार्टी से कोई मुखमुखा कर लिया हो सकता है चौधरी साहब सोच रहे हो कि जी पीपल्स पार्टी में जाकर और कोई सीट वीट मिल जाए या कोई और इस तरह की बात सोची हो। वरना सोचिए कि बिलावल साहब को जो मतलब अभी पूरे पाकिस्तान में लोग उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि जाहिर अभी काफी यंग है और लोग यही सोच रहे हैं कि किसी और को आना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी चौधरी साहब का कहना ये है कि जी बिल्कुल इनको जो है वो पूरी दुनिया लीडर मानती है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान। खैर बहरहाल इस तरह की बातें इलेक्शन में होती रहती है, मुझे यकीन है कि बाकी कंट्रीज में भी होती होंगी और अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी गलत बात होगी। मगर खैर हम आगे बढ़े। कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। जी हाँ, पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि कल से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। तो जो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं ना, वो जरा जैकेट वैकेट पहन लें या जैकेट्स निकाल लें अपनी और बाहर तो बिल्कुल ही ना निकलें। लेकिन खैर देखते हैं। वैसे हमारे यहाँ जब इस किस्म की बात की जाती है और वेदर फोरकास्ट की जाती है तो अक्सर गलत ही निकलती है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कल बारिश और बर्फबारी नहीं होने लगी। तो इसलिए अगर ये हमारे टीवी चैनल्स ने बताई है ये खबर और हमारे टीवी चैनल्स जो भी वेदर फोरकास्ट करते हैं
वो हमेशा गलत होती है। अभी तक मैंने तो बचपन से लेकर अभी तक यही देखा, एक टाइम भी इनकी जो बताई हुई बातें ना वो सही साबित नहीं हुई। तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई नहीं, कल अगर किसी ने कहीं निकलना है तो आराम से निकले, घूमे फिरे और वापस आ जाए। इनके हिसाब से जो ये बता रहे हैं कम से कम भी 3 से 4 दिन बाद ये सब कुछ होगा, बारिश या बर्फबारी या जो भी कह रहे हैं, कल होने वाला नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो फोरकास्ट की जाती है वो सभी को मालूम है। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे हम चले और एक बार फिर फवाद चौधरी साहब का इलेक्शन बायकॉट करने का ऐलान। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि जी मैं इलेक्शन का बायकॉट कर दूंगा। अच्छा, इलेक्शन का बायकॉट वो लोग करते हैं सर फवाद चौधरी साहब जिनको के टिकट मिला होता है, जिनको के परमिशन मिली होती है कि ठीक है आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। यानी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं कि परमिशन होने के बाद इंसान कहता है कि यार परमिशन तो, लेकिन मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, मैं बायकॉट कर रहा हूँ। लेकिन आपको तो परमिशन ही कोई नहीं मिली है। आपको क्या, आपके पूरे खानदान को नहीं मिली है, आपकी मिसेस को भी मना कर दिया, आपके भाई को भी मना कर दिया, बचा कौन? तो अब इलेक्शन का बायकॉट करने का क्या मतलब है? ये तो ऐसे ही है जैसे मौलाना फजलुर रहमान को अमेरिका वाले वीजा नहीं देते। एक बार उनका मतलब लास्ट टाइम जो मौलाना साहब ने ट्राई मारी थी वीजा लेने के लिए, तो उन्होंने वीजा मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मौलाना साहब का। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट आया और वो कहने लगे बस जी अब मैं कभी अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल बाइकआउट कर रहा हूं अमेरिका का। तो वो तो अमेरिका तो खुद नहीं आपको वीजा दे रहा आने के लिए, तो आपने क्या बाइकआउट करना है? तो इसी तरह का कुछ बाइकआउट जो है वो चला है चौधरी फवाद की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि उनको कोई आने नहीं दे रहा, कोई उनको वैसी परमिशन नहीं है कि इलेक्शन में हिस्सा ले सके, उनके ऊपर तरह तरह के केसेस बने हुए हैं। तो अब इलेक्शन का बाइकआउट करने का क्या मतलब है? मेरा ख्याल है वो ये बोल रहे हैं कि मैं वोट डालने भी नहीं जाऊंगा। हालांकि वोट डालने वो जा सकते हैं, उसकी परमिशन है उनको, लेकिन वो यही कह रहे होंगे मैं वोट डालने भी नहीं जा रहा। लेकिन अगर वोट किसी ने डलवाना होगा फवाद चौधरी साहब आपसे, तो आपको तो पता है ना कि बाहर गाड़ी आ जाएगी, आपको बिठाएंगे, ले जाएंगे, आपसे वोट डलवाएंगे और वापस घर पे छोड़ जाएंगे। घर नहीं छोड़ेंगे तो कहीं और ले जाएंगे, लेकिन कहीं और ना ले जाएं, घर ही छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन बहरहाल इस तरह के साथ स्टेटमेंट ना दिया करें ना। पता नहीं आपको भी क्या शौक है ना, बार बार जेल में जाते हैं, बार बार जेल से निकलते हैं, अजीब ही तमाशा लगा हुआ है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब क्या किया जाए, भाई लोगों की हुकूमत है जी, चाहे वो पीछे पर्दे के पीछे से करें, चाहे वो सामने बैठ के बोलें कि जी आज से हमारी हुकूमत है। पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, जाहिर है कि हम लोग बड़े बेबस लोग हैं। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जी ठीक है सर जो आप कह रहे हैं ठीक है। अरे उससे मुझे याद आया, आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाना चाह रही थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एक वीडियो मिली थी छोटी सी, और उसमें जो है एक अदद क्या था भला, मुर्गा था मेरे ख्याल है, और वो बड़े मजे से चल रहा था। और मेरे पास वो वीडियो थी, लेकिन मैं अभी चेक करती हूँ। और मैंने वो आप लोगों के लिए रखी थी, और मैंने सोचा था कि हम देखें आजकल पाकिस्तान में पब्लिक जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चल रही है जैसे कि ये तोता। और बिल्कुल मिल गई है मुझे वो वीडियो, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो हमारे हालात क्या है पाकिस्तान में, खास तौर पे पाकिस्तानी सिटीजन जो बेचारे आम से मेरे जैसे। ये देखिए। जी, इस तोते के लिए कहा जा रहा है कि ये वाघा बॉर्डर गया था, ये वाघा बॉर्डर पे गया था देखने के लिए कि वहां पे परेड कैसे होती है, और जब से वापस आया है इसी तरह से चल रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में क्या कुछ होता है ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन खैर मैं आपको ये भी बताती चलूं साथ साथ कि जी इलेक्शन की तैयारियां काफी हद तक कंप्लीट हैं, और लोगों को इंतजार है कि जी कब छुट्टियां होंगी और घर में आराम से बैठेंगे। लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके पास लाते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जी चाइना की तरफ से कहा गया है कि वो सी पैक के ऊपर दोबारा काम शुरू करना चाह रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जी सी पैक को अपग्रेड करने के लिए रेडी है चाइना, और देखते हैं कि अब चाइना कब पैसे निकालता है। इसलिए कि अगर उन्होंने सी पैक को अपग्रेड करना है तो पैसा तो देना पड़ेगा ना हमें। तो ये भी एक अच्छी खबर है। वैसे ये साल बहुत अच्छा शुरू हुआ है, हमें IMF से भी पैसा मिल रहा है, चाइना भी कह रहा है कि सी पैक को अपग्रेड करना है। हो सकता है कुछ और लोग भी पैसा निकाल दे सिवाय भारत के। भारत का मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कब से उनको कह रहे हैं, ललकार ललकार के हम कह रहे हैं कि जी कुछ पैसा दे दीजिए, उसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान की, ना कश्मीर की, ना कुछ और, ना माइनॉरिटी की, ना कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन मोदी जी जो है ना, मुझे नहीं समझ आ रही उतनी कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं। मतलब 2-4 बिलियन डॉलर अगर दे देंगे तो उसमें ऐसा क्या चला जाएगा? मतलब एक सुकून ज्यादा जरूरी है या वो 2-4 बिलियन डॉलर आप लोगों के लिए जरूरी है? खैर सोचिएगा, हो सकता है कोई सही फैसला कर पाए। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।